Again, we are going to meditate on a very special word today, और आज हम एक बहुत विशेष वचन पर अध्ययन करने जा रहे हैं, which is from the book of Psalms, और ये भजन संहिता की पुस्तक से है। Psalm 119 भजन संहिता 119 and verse 96. और उसका 96वां वचन। Psalm 119 and verse 96. भजन संहिता 119 और उसका 96 वर्स। Anybody can read. मैंने देखा है कि प्रत्येक पूर्णता की सीमा होती है, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा और सीमा से परे है। So the question is limit and limitless. तो यहाँ पर प्रश्न है कि किसको हम सीमित रख सकते हैं और किसको हम सीमित नहीं रख सकते। The psalmist says that he knows the span of the word of God. और भजनकार हमें बताता है कि वो परमेश्वर के वचन की सीमा को जानता है। When you study the Bible and particularly Psalm 119, और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और विशेष करके जब आप 119वां भजन पढ़ते हैं, the whole psalm appreciates the word of God and teaches us rightly to adorn ourselves with the word of God. तो यहाँ पे पूरा भजन जो है वो हमें ये सिखाता है कि किस तरह से हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेकर चलें। In the book of Colossians, Paul says, और कुलुस्सियों की पत्री में पौलुस let the word of God dwell in all its majesty in your hearts. परमेश्वर का वचन सारे सामर्थ के साथ हमारे हृदय में कार्य करे। So the word of God gives us a special grace from the Lord. तो परमेश्वर का जो वचन है वो हमें स्पेशल अनुग्रह देता है परमेश्वर के वचन से। Psalmist says a very particular thing over here. और यहाँ पर जो भजनकार है वो एक बहुत विशेष बात हमें बताता है। And when we go into the Ecclesiastes, वो परमेश्वर की पुस्तक को देखते हैं। verse chapter 2 and verse 9 to 11. उसका दूसरा अध्याय और उसका 9वें वचन से 11वें वचन तक। Anybody could read that. इस प्रकार मैं अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं। और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सभी को देखने से मैंने रुका, मैं न रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से न रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंद हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हक के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और सूर्य के नीचे कोई लाभ नहीं। Now he says nothing is complete, nothing is beneficial under the sun. और यहाँ पर वो कहता है कि कुछ भी लाभदायक नहीं है सूरज के नीचे। Nothing is complete under the sun. और कुछ भी परिपूर्ण नहीं है सूरज के नीचे। Because God is not in our lives at times when we have not repented and not accept Jesus Christ as our क्योंकि Savior. कभी-कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर हमारे हृदय में हमारे जीवन में नहीं होता जब तक हम यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते। The natural recourse of our life is to seek some kind of a completion or fulfillment in this world. और हमारे जीवन में ये उद्देश्य होता है कि हम किसी तरह के फुलफिलमेंट को हासिल कर लें। So if you are a graduate, और यदि आप एक ग्रेजुएट हैं, you want to be a postgraduate, तो आप चाहते हो कि आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओ। then even you are not satisfied. और फिर भी आप सैटिस्फाइड नहीं होते। And when you become a postgraduate, you say, no, I should go for some research. और जब आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हो तो आप ये सोचते हो कि मैं कोई रिसर्च में जाना चाहता हूँ। And after attaining everything, you do not know where you have reached. और जब आप सब कुछ पा लेते हो, सब कुछ हासिल कर लेते हो, तब भी आपको नहीं पता चलता कि आप कहाँ पहुँचे हो। See, the sense of completion that is within us, we feel that we have completed everything. देखिए हमारे अंदर जो कंप्लीटनेस की जो सेंस होती है, हम ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ हम में परिपूर्ण है, But still there is lacking. परंतु कुछ हमारे अंदर कमी होती है। The psalmist says there are so many things in this world which appear to be complete or full. भजनकार कहता है कि बहुत सारी चीजें इस दुनिया में हैं जो ऐसा लगता है कि वो अपने आप में परिपूर्ण है पर वो अधूरी होती I है। have seen a limit to all perfection. और मैंने एक सीमा देखी है सारी सिद्धता पे। In English translation, he says, I have seen a limit to all perfection. और अंग्रेजी अनुवाद में ये लिखा है कि मैंने एक सीमा देखी है सारी सिद्धता में। Anything that is perfect cannot be perfect. और कोई भी चीज जो सिद्ध अपने आप में है वो कंप्लीट नहीं होती। Because there is an imperfection, there is an incompleteness in that. क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ अधूरा होता है। The urge to find something is always there within और us. कुछ पाना उसमें
हमारे अंदर रहता है। Because God has created us in His image and likeness. क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसकी समानता में और उसके स्वरूप में बनाया है। We have a place for God in our hearts. और हमारे हृदयों में परमेश्वर के लिए एक जगह है। We have a place for God in this universe and in everything that we see around us. और इस दुनिया में, इस विश्व में परमेश्वर के लिए जगह है। Any perfection without God is imperfection. और परमेश्वर के बिना कोई भी सिद्धता नहीं है। That is why God says you don't feel perfect when you do not have me in your life. इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम सिद्ध नहीं हो सकते जब तक तुम मुझे अपने जीवन में नहीं पा लेते। Come on, let's talk from the Bible. आइए हम परमेश्वर के वचन से बातें करें। There was a rich man who came running to Jesus एक Christ. अमीर व्यक्ति था जो यीशु के पास दौड़ता हुआ आया He was a very pious man. और वो बहुत पायस था। I'm not giving you a reference nor reading the passage. मैं आपको रेफरेंस नहीं दे रहा और हम उस पाठ को भी नहीं पढ़ रहे। I presume that you already know that portion. और मैं आशा रखता हूँ कि आप इसको पहले से ही जानते हैं। And if you do not know, then you are not a member of the EM church. और यदि आप इसको नहीं जानते तो आप ईएम चर्च के मेंबर नहीं हैं। Perhaps you have come for the first time. ऐसा हो सकता है कि आप पहली बार आ रहे हो। Because many times when I say this is written in the Bible, you nod your head and you say, yes, I क्योंकि know. जब मैं ये कहता हूँ कि ये वचन में लिखा है तो आप अपने सरों को हिलाते हो और कहते हो कि हाँ मुझे पता है। So the rich man came running to तो Jesus. ये जो अमीर व्यक्ति है ये भागता हुआ यीशु के पास Who आता was है। Jesus? और यीशु कौन था? A man on the road. ये व्यक्ति था जो सड़क पर था। He neither was a high priest or a scribe or a Pharisee or any post holder. वो कोई महायाजक नहीं था, वो कोई फरीसी नहीं था और या कोई भी पोजीशन पे नहीं था। Whenever people wanted to learn from anything from anyone, they used to run to the temple. जब भी किसी व्यक्ति को कुछ सीखना होता था तो वो मंदिर की ओर भागता था। And they used to go to the scribes. और वो फरीसी के पास जाते थे। And they used to ask what is written in the Bible. और वे पूछते थे कि वचन में क्या लिखा है। When the wise men came to search for Jesus Christ in the kingdom of Herod, और जब वो ज्योतिषी आए यीशु को ढूंढते हुए हेरोदेस राजा के राज्य में, Herod was stunned. तो हेरोदेस जो था वो आश्चर्यचकित हो Then he गया called the wise men और उसने फिर महायाजकों को बुलाया and then said, read from the Bible. और उसने उनसे कहा कि वचन से पढ़ो, बाइबल से Whatever पढ़ो। scriptures they had, read from the scripture. और जो भी वचन उनके पास था उन्होंने उससे पढ़वाया And tell me where Christ should be born. और ऐसा पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ हुआ है ये बताओ। Then the people who knew the scripture said, no, he is born in Bethlehem. तो वे लोग जो वचन को जानते थे वो ये कहते हैं कि वो बेथलेहम में पैदा हुए। So whenever people used to seek anything, they used to go to the learned people of those times. तो जब भी किसी व्यक्ति को कुछ पाना होता था तो वे सीखे हुए लोगों के पास जाया करते थे। There was a sense of perfection and completion in whatever that was happening in the temple. और जो भी कुछ मंदिर में हो रहा था उसमें एक सिद्धता की फीलिंग थी। But this man had a sense of incompleteness in himself. परंतु इस व्यक्ति के अंदर एक अधूरापन था। There was no point going to Jesus when he had so many wise people in the temple. जब उसके पास मंदिर में इतने सारे ज्ञानवान लोग थे तो यीशु के पास जाने का कोई मतलब नहीं See, था। this man could sense that there is a perfection in this gentleman. ये व्यक्ति ये जानता था कि इस व्यक्ति में यीशु मसीह में परफेक्शन सिद्धता पाई जाती है। Whatever nobody else could give me, he is going to give me. और जो कोई और नहीं दे सकता वो यीशु उसे दे सकता था। And this is what exactly Jesus did in his life. और यही यीशु ने अपने जीवन में करा। He said you should obey the laws. उसने कहा कि तुम्हें वचनों को और व्यवस्थाओं को मानना है। See, he is talking that what should I do to get an eternal life? और उसने ये प्रश्न किया कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? Very clearly he did not have eternal life. और सीधी सी बात है कि उसके पास अनंत जीवन नहीं था। If you don't have 100 rupees, then you will ask me for 100 rupees. But if you have 100 rupees, why would you ask me? यदि आपके पास 100 रुपए है तो आप मुझसे 100 रुपए नहीं मांगेंगे। But if you don't have, then you will ask me. और यदि आपके पास नहीं है तो आप मुझसे मांगेंगे। This man had an urge for something, hunger for something, which he could not find anywhere. इस व्यक्ति के हृदय में वो भूख और प्यास थी जो कहीं और नहीं पास Then- कर सकता। Then Jesus spoke to him very lovingly. तब यीशु ने बड़े प्रेम से उससे कहा And you should obey the commands. कि तुम्हें आज्ञाओं को मानना होगा। Whatever is written in the book of Moses, you should obey that. कि जो मूसा ने जो भी व्यवस्थाएं लिखी है वो तुम्हें माननी होगी। This man said, I have been obeying them right from my childhood. और ये व्यक्ति कहता है कि मैंने बचपन से ही उन सारी व्यवस्थाओं का पालन I किया am है very spiritual and very righteous right from my childhood. और मैं बहुत आत्मिक और बहुत धार्मिक हूँ अपने बचपन से ही। I am born and brought up in the shelter of the temple. और मैं मंदिर की
छाया में पला बड़ा हूँ, But still there is a sense of imperfection within me because what I need cannot be met by the temple. फिर भी मेरे अंदर कुछ ऐसा अधूरापन है जो मंदिर मुझे नहीं दे सकता। Then Jesus had a very loving look towards him फिर यीशु ने बड़े प्रेम से उसको देखा and told him, और उससे कहा go and sell everything that you have. कि जो भी कुछ तेरे पास है उसे जाकर बेच दे Distribute it among the poor और गरीबों में उसे बांट दे and come and follow me. और मेरे पीछे हो लो And you will find riches in heaven. और तुम स्वर्ग में धन घटा लोगे You will be a rich person in God. और परमेश्वर में तुम एक धनी व्यक्ति होगे। This is the definition of an eternal life for you. और ये जो है ये अनंत जीवन की परिभाषा है। Because you have been doing so many good things in this world, क्योंकि हम बहुत सारे भले काम कर रहे हैं इस दुनिया में। but you have no heritage in heaven. परंतु स्वर्ग में हमारी कुछ विरासत नहीं है। But if you come and obey me, परंतु यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो and if you act according to what I tell you, और जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा करो, you will have an access to heaven. तो तुम्हारे पास स्वर्ग में जाने का रास्ता होगा And you will get riches in heaven. और तुम्हें स्वर्गीय धन मिलेगी And you will have an eternal life. और तुम्हारे पास अनंत जीवन होगा। See, the man went back. ये व्यक्ति जो है वापस चला गया। He was very sad वो बहुत दुखी हुआ because he could not part with his money. क्योंकि वो अपने पैसे को छोड़ नहीं पाया And in spite of getting a beautiful offer from Jesus, he could not encash it. और जब यीशु ने उसको एक अच्छा ऑफर दिया फिर भी वो उसको ले नहीं पाया। The world is perfect, appears to be perfect, ये दुनिया ऐसे दिखती है कि बहुत ज्यादा सिद्ध है but still it is imperfect. फिर भी ये अधूरी है And people who look for perfection और जो लोग सिद्धता के हो जाते हैं get the right advice to be perfect. उनको ऐसी सलाह मिलती है कि वे सिद्ध हो जाए Still they do not pursue perfection. फिर भी वे सिद्धता के पीछे नहीं चलते They go into this world. वे दुनिया में जाते हैं। There are many believers who have known Jesus Christ as their personal savior. बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं Still they don't persist on searching their riches in heaven. परंतु फिर भी वे स्वर्गीय धन की ओर मन नहीं लगा पाते They go back into this world. वे दुनिया में जाते हैं। There was a man, the wisest king in the history of mankind, that was Solomon. एक व्यक्ति था जो बहुत बुद्धिमान था अपने समय में उसका नाम सुलेमान था And before the coming of Jesus Christ, he was the wisest man ever possible on this earth. और यीशु मसीह के आने से पहले इससे ज्यादा बुद्धिमान कोई और व्यक्ति नहीं था He could raise very important questions. और वे बड़े-बड़े प्रश्न को खड़ा करता था Though he did not know very confirmed answer to those questions, और उसके पास कोई उत्तर नहीं थे उन प्रश्नों के लिए but still he could advise that you look towards God, फिर भी वो ऐसी सलाह देता था कि लोग परमेश्वर की be ओर obedient to God, कि उसके प्रति आज्ञाकारी बने रहे because he is going to judge each and everything. क्योंकि वो हर एक चीज का न्याय This is करेगा। how he concludes his book of Ecclesiastes. और इसी तरह से वो समुपदेश की पुस्तक का अंत करता है I know that this world is meaningless. मैं जानता हूँ कि इस दुनिया का कोई अर्थ नहीं है I know that you cannot hold anything. It's like holding a wind in this world. मैं जानता हूँ कि तुम किसी चीज को पकड़ नहीं सकते ये उस तरह से है कि तुम हवा को पकड़ रहे हो It's like holding sand in your hands and it drops from every side. और ये उस तरह से है कि आप बालू को अपने हाथों में लोगे हर तरफ से वो गिरती है You cannot hold it. आप उसको पकड़ नहीं सकते Solomon says, और सुलेमान कहता है I have tried everything, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया but I have found that it is all pointless. पर मैं जानता हूँ कि सब कुछ व्यर्थ है I thought money has perfection. मैंने सोचा कि पैसा जो है वो मुझे I सिद्ध thought बनाएगा। pleasures have perfection. और मैंने सोचा कि दुनिया के जो आनंद है वो मुझे सिद्ध I बनाएगा। thought wisdom has perfection. मैंने ये सोचा कि जो बुद्धि है वो मुझे सिद्ध बनाएगी। I thought hard work results to perfection. और मैंने ये सोचा कि मेहनत जो है वो मुझे सिद्ध बनाएगी। I'm not reading the passage, it is all written over there, chapter 1 and 2 of book of Ecclesiastes. मैं सारे वचनों को नहीं पढ़ रहा हूँ पर समुपदेश की पुस्तक उसके पहले और दूसरे अध्याय में आप इन सब You चीजों find को all these things. आप इन सब चीजों को वहाँ पर पाओ। So there is a one gentleman who comes and tells you, और यहाँ पर एक व्यक्ति है जो आकर आपसे कहता है there is no perfection in this world. कि इस दुनिया में कोई भी सिद्धता नहीं है। You cannot be satisfied in this world. आप इस दुनिया में संतुष्ट नहीं रह You पाओगे। cannot say that you have received the ultimate. आप ये नहीं कह सकते कि आपको सब कुछ मिल गया है। See, there are people in this world who are satisfied with what they have achieved as a lifetime achievement, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हाँ मुझे जो जो पाना था वो मैंने पा लिया and I can manage with this. और मैं इससे चल सकता हूँ। But there are people who say that we have to keep on learning. परंतु ऐसे कुछ लोग भी हैं जो कहते हैं कि हमें सीखते चलना है। Some people say you develop expertise and that will last
forever with you. और कुछ लोग कहते हैं कि हम एक्सपर्टीज को पा लें और हमारे साथ जिंदगी भर वो बना रहेगा। You go to a doctor postgraduate, आप एक पीजी डॉक्टर के पास जाते हो he has earned an expertise. और उनके पास एक कुछ हुनर होता है So he doesn't go to college every time he gets a patient. और वो जब उनके पास पेशेंट आता है वो बार-बार कॉलेज में नहीं जाते। He says, I know how to treat this वो situation. डॉक्टर जानता है कि इस परिस्थिति का कैसे इलाज करना है। It's a one-time achievement which is more polished with the experience. और एक बार उन्होंने जो उस ज्ञान को पा लिया है वो एक बार में ही पा लेते हैं और जैसे-जैसे वो प्रैक्टिस करते हैं वो पॉलिश होता जाता है। But in the defense department, we see that there are many officers who go on taking trainings every now and then. और सेना में भारतीय सेना में हम ये देखते हैं कि जो ऑफिसर्स रहते हैं वो अपनी ट्रेनिंग लेते जाते हैं। Till the end of their services, they need some training. और अंत तक उनके कार्य क्षेत्र के वे कुछ न कुछ ट्रेनिंग करते जाते हैं। When I was about to retire from the bank, जब मैं रिटायर होने वाला था बैंक से there was a letter sent to me. तो एक चिट्ठी मेरे पास आई। You are called for a 15 days training to Indore Training Center, 15 दिन के लिए आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। and we will teach you how to deal with your customers. और हम आपको सिखाएंगे कि आपको अपने कस्टमर्स को कैसे डील करना है। And I went to the manager and I said, what is the point? It's pointless. और फिर मैं अपने मैनेजर के पास गया और मैंने कहा क्या मतलब है इसका कोई अर्थ नहीं। After 15 days, I am going to retire. क्योंकि 15 दिन के बाद मैं रिटायर होने जा रहा हूँ। By the time I finish my training, I'll say goodbye to the bank. और जब तक मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करूंगा मैं बैंक को बाय करूंगा। So what is the point in my going to the training? तो मेरा मतलब क्या है उस ट्रेनिंग में जाने का? So you better inform the bank that this man is going to retire, so just delete his name. तो आप बैंक को इन्फॉर्म कर दीजिए कि ये व्यक्ति रिटायर होने वाला है तो इसका नाम हटा दो। The senior officer gave a call to the manager. तो सीनियर ऑफिसर ने उस मैनेजर को कॉल किया Whatever the case may be, he has to come for the training. कि कुछ भी हो जाए तो उस व्यक्ति को ट्रेनिंग के लिए आना पड़ेगा। Because we have planned a training for him, he has to train. क्योंकि हमने उसके लिए ट्रेनिंग को प्लान करके रखा है, उस व्यक्ति को उस ट्रेनिंग में आना So पड़ेगा। is a PG doctor complete or is a man who is retiring getting training complete? तो क्या वो पीजी डॉक्टर कंप्लीट है या वो व्यक्ति जो रिटायर होने वाला है और ट्रेनिंग ले रहा है वो कंप्लीट है? You don't find a sense of completion anywhere. आप कहीं भी इस परिपूर्णता को अपने जीवन में महसूस नहीं This is करेंगे। the problem of mankind. और ये मनुष्य की प्रॉब्लम है। We cannot be satisfied in this world. हम संतुष्ट नहीं हो पाते इस दुनिया में। This is what the Bible tells us. और यही बाइबल में भी सिखाती है। The world is pursuing about such things because they don't have any answer. दुनिया जो है वो इस बात के पीछे लगी हुई है क्योंकि उनके पास कोई उत्तर नहीं है। If you go to a non-Christian guru, यदि आप एक अन्य जाति गुरु के पास जाएं, management guru, not a religious guru, मैनेजमेंट गुरु के पास जाएंगे, he said you have to learn, you have to go for perfection, you have to do everything perfectly. वो कहेगा कि आपको सीखना है, आपको मैनेजमेंट सीखना है और आपको परफेक्ट होना है। And you have to have a sense of perfection in. और आपके अंदर एक सिद्धता आप होनी चाहिए। But when you go to the church परंतु जब आप कलीसिया में जाते हैं and when you read the word of God, और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, the pastor says पास्टर कहता है you can never be perfect or complete. कि आप कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते। Because the psalmist says that unless you have the word of God, you are never complete. क्योंकि भजनकार ये कहता है कि जब तक परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं है, आप सिद्ध नहीं हो सकते। You see, God has spoken to us time and again. लेकिन परमेश्वर ने हमसे समय-समय में बातें की हैं। To fill this vacuum, God has spoken to us. कि इस खाली जगह को भरने के लिए परमेश्वर ने हमसे बातें की हैं। When Adam and Eve fell into sin, जब आदम और हवा ने पाप किया, God continued to speak to them. परमेश्वर जो है वो उनसे बातें करता रहा। And God found the answers to their और problems. परमेश्वर ने अपनी समस्याओं के लिए उत्तर निकाला। He covered their naked bodies. उन्होंने उनके नंगी अवस्थाओं को कवर किया। And He gave a plan for their future in this world. और उन्होंने भविष्य के लिए उनके लिए प्लान बताया। And God spoke to them and kept on speaking to them. और परमेश्वर ने उनसे बातें की और बार-बार वो बातें करता रहा। And God speaks to us because He wants us to be in a sense of perfection and completion. और परमेश्वर हमसे भी बातें करता है क्योंकि वो हमें सिद्धता को देखना चाहता है। The Bible opens a secret before us. और बाइबल जो है वो हमारे सामने एक सीक्रेट को खोलती है। The completion and perfection is in the Lord. जो परिपूर्णता है और सिद्धता है वो The परमेश्वर में पाई main जाती है। difference between all other religions and Christianity is और this. मसीहों में और अन्य जातियों में एक अंतर जो महत्वपूर्ण है वो ये है In other religions, man is searching God. कि अन्य जातियों में जो मनुष्य है वो परमेश्वर को ढूंढता है। But in Christianity, God is searching और man. जो मसीही लोग हैं उनमें परमेश्वर जो है वो मनुष्य
परमेश्वर को ढूंढता है। Man is searching God just to know where he is, how he is. मनुष्य जो है वो परमेश्वर को ढूंढ रहा है क्योंकि वो जानना चाहता है कि वो कहाँ है और वो कैसा है। He tries to know the unknown. वो जानना चाहता है जिसे वो नहीं जानता है। But when Jesus came looking after me and you, परंतु जब यीशु आया हमारी ओर देखता हुआ, it's not just an introduction. वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं था। It's Emmanuel, God living with us. वो था इमैनुअल परमेश्वर हमारे साथ रहता है। Whatever is His is poured upon us. और जो भी कुछ उसका था वो हमारे ऊपर डाल दिया गया। You see, the Bible says many things about this. लेकिन बाइबल जो है वो हमें कई बार बातें बताती है। And here in the original verse 96, he says, और 96 वचन में हम देखते हैं, but your commandment is exceedingly broad. जितनी बातें पूरी जान पड़ती है, The stretch or your commandment. परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार है। Yes. Whatever your commandment is given to me, और जो भी आज्ञाएं मुझे दी गई है, its horizon is very big. उसका जो विस्तार है वो बहुत बड़ा है। It's limitless. उसका जो उसकी कोई सीमा नहीं है। You see, somebody has said, कोई कहता है, as far as east is from the west, पूर्व और जितना पश्चिम से दूर है, so far has He taken our sins away from और us. उतना उसने हमारे पापों को हमसे दूर किया है। It doesn't talk about north and south, और यहाँ वो सूर्य उत्तर और दक्षिण की बात नहीं करता, but He is talking about east and west. परंतु वो पूर्व और पश्चिम की बात करता है। The people who study geography say that और जो लोग ज्योग्राफी पढ़ते हुए कहते हैं, it's very difficult to measure the east and west. बहुत मुश्किल है पूर्व और पश्चिम को नापना। It's immeasurable. उसको नाप नहीं सकते It is limitless. और उसकी कोई सीमा नहीं है। It's very difficult for you to declare that east from west is so far. बहुत मुश्किल है आपके लिए डिक्लेयर कर लेना कि पूर्व से लेकर पश्चिम कितना दूर है। God says, my stretch is very large. परमेश्वर कहता है कि मेरा जो विस्तार है वो बहुत बड़ा है। The word, His commandment and His word is exceedingly broad. उसका जो वचन है और उसकी जो आज्ञा है उसका विस्तार बहुत ज्यादा बड़ा है। You can never measure it. आप उसको नाप नहीं सकते। That's why when Jesus came into this world, इसलिए जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, He said, I came to give you life and life of abundance. उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया। I am the bread of life, I am the water of life. और मैं जो जीवन की रोटी हूँ और जीवन का पानी हूँ। Whoever comes to me और जो भी कोई मेरे पास आएगा, will never be hungry or thirsty. वो फिर से भूखा ना होगा, ना प्यासा होगा। My stretch is very और broad. मेरा जो विस्तार है वो बहुत बड़ा है। You see, when we were young, when we were small boys, जब हम छोटे लड़के थे, so we will talk to each other. तो हम एक दूसरे से बात करते थे। How nice it would be if I eat once in a year. कि कितना अच्छा होता कि मैं साल में सिर्फ एक बार खा लेता। We would not have to bring tiffin to the school. रोज टिफिन लेकर नहीं आना पड़ता। We won't be hungry again and again. और हम फिर से भूखे नहीं होते बाहर। See, as young boys, we have very peculiar imaginations. Even girls also. और छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी सोच थोड़ी सी अलग होती है। How if I was born in America? और कितना अच्छा होता कि मैं अमेरिका में I would have been a very fair boy. और मैं जब होता हूँ बहुत गोरा होता। No limit in imagination. जो सोचने की क्षमता है उसकी कोई सीमा नहीं। God says, my stretch is very wide. परमेश्वर कहता है कि मेरा जो विस्तार है वो बहुत बड़ा है। You have to fit into it. आपको अपने आप को फिट करना है उसमें। You see, you have to fit yourself in the limitless. You have to fit yourself in the perfection of God. हमें परमेश्वर की सिद्धता में अपने आप को फिट करना है। You lose all your unfitness, forget all your imperfection, come into the perfection हम of God. अपने आपकी कमी घटियों को भूलकर उसको छोड़कर परमेश्वर की सिद्धता में आए। The New Testament says, be perfect because your Lord is perfect. और नए नियम में लिखा है कि सिद्ध हो क्योंकि हमारा परमेश्वर भी सिद्ध है। In Ephesians 1:4, he says he has chosen us right from the beginning of the world to be holy and perfect in Him. और इफिसियों 1:4 में लिखा है कि उसने जगत की उत्पत्ति से हमें चुन लिया है कि हम पवित्र और सिद्ध बने। My mind doesn't go to that stretch. हमारा जो दिमाग है वो उस स्ट्रेच तक नहीं जा पाता। When God created this world, जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, I hardly can imagine how He created it. मैं सोच भी नहीं सकता कि उसने कैसे बनाया। How can I imagine things before creation? तो मैं क्या सोचूं कि बनावट से पहले क्या हुआ होगा। And God says, I have chosen you. और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है। Much before the creation of this world. और इस जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुना। Baba, my stretch is from my birth to my grave.
मेरी जो सोचने का जो तरीका है वो सिर्फ मेरे पैदा होने से लेकर मेरी मृत्यु तक का है। God says this is not perfect. परमेश्वर कहता है कि ये सिद्ध नहीं है। You are an eternal being. तुम जो है वो अनंत जीव हो And you are not going to die or finish any day. और तुम जो है वो किसी भी दिन मरने नहीं वाले। This is not the thing that the Christians are saying, this is the thing that the whole world says. और ये सिर्फ मसीही लोग नहीं कहते, ये बात सारी दुनिया कहती है। The body is perishable, but the spirit is everlasting. शरीर जो है वो नाशवान है, परंतु जो आत्मा है वो अमर है। Person of every religion would say. और हर किसी धर्म का व्यक्ति यही कहता है। But how far can you think in your life? परंतु हम अपनी जिंदगी में कितना आगे तक सोच सकते हैं? Up to your grave? हमारी कब्र तक? Maybe up to your children and their generation? या हमारे बच्चे उनके बच्चों के तक? God says, think from eternity to eternity. परमेश्वर कहता है कि अनंत से लेकर अनंत तक सोचो। The stretch of the word of God is limitless. और परमेश्वर के वचन का विस्तार जो है वो बहुत बड़ा है। And there lies the perfection of man. और वहाँ पर मनुष्य की सिद्धता पाई जाती है। Till you are limited in your own existence, you cannot imagine the perfection of God. जब तक हम अपने आप में ही सीमित रहेंगे तो हम इस सिद्धता तक नहीं पहुंच सकते। I would like to give you another verse, very valuable verse. मैं आपको एक और वचन देना चाहता हूँ। In Ecclesiastes chapter 3. समुपदेशक की पुस्तक इसका तीसरा अध्याय। And he has given us the capacity to think eternity, but we are not able to think it. 11. उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया। तो अभी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। God has created something in you. What is that? परमेश्वर ने कुछ आपके अंदर बनाया है। A knowledge. What kind of knowledge? किस तरह की समझ? Eternal knowledge. A knowledge which is without beginning and without end. आदि और अनंत काल का ज्ञान। So the moment you hold your Bible in your hands, जैसे ही आप अपने बाइबल को अपने हाथों में पकड़ते हैं, and the moment you accept Jesus Christ as your personal Savior, जैसे आप यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में your mental caliber, your mental capacity comes to its full. आपकी जो सोचने का तरीका है वो अनंत का हो जाता He है। has already given to you, और उसने हमें दे रखा है, but it is not yet unlocked in your life. परंतु वो हम उपयोग में नहीं लाते। So every human being says, I am eternal. और हर एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं अनंत हूँ। He says, my spirit is not going to die. वो कहता है कि मेरी आत्मा जो है वो नाश नहीं There are होगी। so many religions teaching so many things about what happens after death. और बहुत सारे जो धर्म है वो सिखाते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा। But the Bible says, once you come to the Word of God and when you hear the Word of God, परंतु बाइबल हमें ये सिखाती है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसे सुनते हैं, God gives you the real extension of the eternity in your own body. परमेश्वर अनंत का विस्तार हमारे शरीरों में हमें देता है। The capacity is already there. और जो क्षमता है वो अंदर होती है। The app is already prepared, but it is not downloaded in your और life. वो एप्लीकेशन है वो बना हुआ है पर उसको डाउनलोड नहीं किया गया है। It is very much available on the Play Store, और प्ले स्टोर पे वो उपलब्ध है। but you have not downloaded in your life परंतु उसको हमने अपनी लाइफ पे डाउनलोड नहीं because किया you है। cannot download it yourself. क्योंकि हम उसे अपने आप से डाउनलोड नहीं कर सकते। Once you become a child of God, और जब हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, these are the default downloads that God puts in your life. ये उस तरह का डाउनलोड है जो अपने आप डाउनलोड हो जाता है। परमेश्वर हमारा जीवन That is बचाता a है। basic company app that he downloads in your life. और ये जो है ये वो कंपनी ऐप है जो हमारे अंदर डाउनलोड हो जाता है। And you try to enjoy, you imagine enjoying it. और हम आनंद मनाते हैं इन सब विस्तार की बातों को सोचते हुए। So when you come in Jesus और Christ, जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, you say, I'm not going to die. हम कहते हैं कि हम नहीं मरने वाले। You take a Hindu friend to your graveyard आप अपने हिंदू मित्र को ग्रेवयार्ड में लेकर जाते हैं and you show some of the crosses. और आप क्रूस चीज़ें को दिखाते He हैं slept in Christ. कि वो मसीह में मर गए, सो गए। The Hindu will ask, तो वो जो अन्य जाति है Baba, this man is dead already and you are saying he's sleeping. ये व्यक्ति तो मर चुका है और आप कह रहे हो कि ये सो रहा है। You are saying rest in peace. आप कह रहे हो कि ये सो रहा है, Rest in peace. कि शांति से सो रहा है। Baba, if he is dead, what does peace mean to him? तो इस शांति का क्या अर्थ है यदि ये मर चुका है? So many genuine questions will come into the hearts of many people when they go to graveyard. बहुत सारे लोगों के मनों में ये
परमेश्वर उठते हैं जब वे कब्रिस्तान में जाते हैं। So we are very used to it. We are very normal to it because we know that the word of God says that. हमारे लिए बहुत साधारण सी बात है क्योंकि हम ये जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या So those who have read the Bible and known Jesus Christ have a stretch which is much better than a non-believer who is entering your graveyard. और जो वचन को पढ़ता है और उसे जानता है उनके पास ज्यादा नॉलेज होगा एक अन्य जाति व्यक्ति से जिसके पास थोड़ा कम नॉलेज होगा। I'll tell you a very beautiful verse from the Bible. और मैं परमेश्वर के वचन से एक सुंदर बात आपको First Thessalonians chapter 4 पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4वां अध्याय and verse 13 onwards. और उसके 13वें वचन से आगे And in the end he says, console each other with these words. और अंत में लिखा है कि एक दूसरे को इन्हीं बातों के द्वारा शांति दो। Is the verse there? 18 18. Just read the verse. आज्ञा इस का वचन प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। Now from Paul, if you read the whole passage from verse 13 onwards, Paul says, 13वें वचन के आगे पौलुस कहते हैं I do not want you to be unaware of what happens to the people who go before you. मैं चाहता हूं कि तुम इस बारे में जानो कि जो लोग तुमसे पहले जा रहे हैं Those उनका who क्या होगा। though he uses the word sleep. उन्होंने यहाँ पर उस शब्द का उपयोग किया है कि वे सो गए। You can see the passage when I am talking. और आप उस पैसेज को देख सकते हैं जब मैं आपको बता रहा हूँ। So those who have slept in Christ will not be in any way losers as compared to us. कि जो लोग मसीह में सो गए हैं तो किसी तरह से हानि को नहीं उठाएंगे या किसी तरह से नाश में नहीं जाएंगे। They will still be first before Christ. वे फिर भी पहले होंगे परमेश्वर के सामने। Because at the time of resurrection, they will be raised first and then we will be transformed. क्योंकि पुनरुत्थान के समय पर वो पहले उठाए जाएंगे और फिर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। When you talk these things, when you read Bible before other people, they'll say, we don't know what they are talking about. जब आप ऐसी बातें आती हैं लोगों के सामने बोलते तो वो कहेंगे कि क्या बात कर रहे हैं? Because the stretch of the word of God is such. क्योंकि परमेश्वर के वचन का विस्तार इस तरह से है। My dear brothers and sisters, you hold on to the word of God and you will be the wisest person in this world. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप वचन को पकड़े रहें और आप इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनेंगे। Nothing in this world can give you the stretch, the horizon that the word of God gives you. और कोई भी चीज इस दुनिया की आपको विस्तार नहीं दे सकता जो परमेश्वर का वचन आपको देगा। Just as an innocent child, open and start reading the word of God and you will be the wisest and eternal minded man on this earth. और एक छोटे बच्चे के समान वचन को खोलकर पढ़ने लगे और आप एक अनंत व्यक्ति की तरह होंगे। Your thinking will go beyond your grave. आपकी जो सोच है वो आपकी कब्र से आगे जाएगी। Your hope will be in your resurrection and a new body. आपकी जो आशा है वो पुनरुत्थान की ओर जाएगी और एक नए शरीर की ओर जाएगी। Your plan would be to live with Jesus forever and ever. और आपका जो प्लान है वो यीशु मसीह के साथ सदैव रहने का बनेगा। Who can give you that? और वो कौन दे सकता है This आपको? perfection is not available in this world. ये सिद्धता इस दुनिया में नहीं मिलेगी। So simply hold the Bible, hold the word of God and start worshipping the Lord. और वचन को पकड़ लीजिए और परमेश्वर की आराधना करने लगिए। So Paul says, don't worry. तो पौलुस कहता है कि चिंता मत करना। All those who have slept in Christ will be the same as those who are believing and living in this world. और जो लोग हमसे पहले सो गए हैं वो उसी तरह से होंगे जो इस दुनिया में अभी जीवित पाए जाते हैं। Because the trumpet will be blown, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी। Jesus will come, यीशु आएंगे। His angels will gather all the people from every corner of this earth, उसके दूत जो है वे चारों ओर से अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे। and once for all we will be physically meeting Jesus Christ, और हम फिर परमेश्वर से यीशु से मिलेंगे and we will never be separated from Him. और हम उससे कभी अलग नहीं You होंगे। know, once you are resurrected in Christ at the day of resurrection or at the day of rapture, जब आप यीशु मसीह में पुनरुत्थित हो जाएंगे रैप्चर के दिन या आपके पुनरुत्थान के दिन, you will never separate from Him after that. आप उससे कभी अलग नहीं होंगे। Even in the millennium, you will be with Him. और आप मिलेनियम में भी उसके साथ रहेंगे At the day of judgment, you will be with Him. और न्याय में भी उसके साथ रहेंगे And in the new Jerusalem, you will be with Him. और नए यरूशलेम में भी आप उसके साथ रहेंगे। Not a moment of separation after your rapture. एक क्षण भी आपके रैप्चर के बाद आप यीशु से अलग नहीं होंगे। So Paul says, console each other with these words. तो पौलुस कहता है कि एक दूसरे को शांति दो इन बातों से। So if somebody dies, तो यदि कोई मर जाता है if I come and say, don't worry, I am here, और यदि आप कहते हो कि चिंता मत करो मैं हूँ, and you will say, Pastor, you will also die one day, what will happen to me? और यदि आप कहोगे कि पास्टर आप भी एक दिन मरोगे तो
मेरा क्या होगा? Why are you consoling me with false words? तो आप मुझे क्यों सांत्वना दे रहे हो झूठे शब्दों से? You are a retired man, hardly able to fulfill your own needs. आप एक रिटायर्ड व्यक्ति हो और आप अपनी फुलफिलमेंट खुद नहीं कर सकते And you are saying, don't worry, I am here. और आप कह रहे हो कि मैं यहाँ हूँ, My husband has died. Who is going to earn for the family? मेरा पति अब नहीं है तो मेरे परिवार को कौन चलाएगा? And the retired pastor says, don't worry, I am here. और रिटायर्ड पास्टर कहता है कि चिंता मत करो मैं यहाँ हूँ। These are all fake assurances. ये सारी जो बातें हैं ये झूठी है। You cannot give peace to each other through your own wisdom. As your life is imperfect, so your words are imperfect. आप अपनी बुद्धि से किसी को शांति या सांत्वना नहीं दे सकते। जैसे आपकी जिंदगी असिद्ध है, वैसे ही आपके शब्द भी असिद्ध हैं। That's why Paul says, when you talk to people, talk Bible. इसीलिए पौलुस कहता है कि जब आप लोगों से बातें करो तो वचन से बातें करो। Because Bible has given you that stretch. क्योंकि बाइबल ने आपको विस्तार देकर रखा है। The speaker knows what he is speaking, और जो बोलने वाला है वो जानता है कि वो क्या बोल रहा है। and the hearer knows what he is hearing. और सुनने वाला ये जानता है कि वो क्या सुन रहा है। Because this extension comes from God. ये जो विस्तार है ये परमेश्वर की ओर से आता है। We as brothers and sisters who are sitting in this church, हम भाई बहन होने के नाते जो कलीसिया में बैठे हुए हैं, we have a very, very big horizon in the Word of God. हमारा परमेश्वर के वचन में एक बड़ा विस्तार है। Enjoy it. इसका आनंद मनाएं। Because the Bible teaches us क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाता है there is no perfection in this world. कि इस दुनिया में कोई सिद्धता नहीं है। Paul says, till you are perfect in Christ, I labor the pains that I have to bear for you. पौलुस कहता है कि जब तक तुम मसीह में सिद्ध ना हो जाओ, मैं जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ। Why? ऐसा क्यों? Because your stretch should come from your own thinking and your own body and physical limitation to the Word of God. क्योंकि हमारा जो विस्तार है वो परमेश्वर के वचन की ओर आना चाहिए। Not in our own beings. अपने स्वयं से नहीं आ सकता There ये। are Christians who are more worried about this world and things of this world. बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया की बातों की चिंता करते हैं और इस दुनिया की बातों में फंसे हैं। That is why Jesus said in the Sermon on the Mount, इसीलिए यीशु ने पहाड़ी उपदेश में ये कहा, do not think what we would eat and what would we drink. इस बात की चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे और क्या पियोगे। God is there to arrange for all this. परमेश्वर है इन सब चीजों की व्यवस्था करने के लिए। Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, and all these things will be added unto तो you. ये सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। It is a double benefit plan. और ये जो ये डबल बेनिफिट्स की The moment you read the Word of God, और जैसे आप परमेश्वर के वचन को the पढ़ते moment हैं, you seek the face of God, और जैसे आप परमेश्वर के चेहरे की ओर निहारते you हैं, gain eternity in your life. अपने अंदर आप अनंत जीवन को पाते हैं। And God takes charge of your life and fulfills all your physical needs. और परमेश्वर आपके जीवन का चार्ज लेता है और आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। You see, the world is taking a very ugly turn. ये जो दुनिया है ये बहुत विचित्र सा मोड़ ले रही है। We do not know what problems are going to crop up in the days to come. हम नहीं जानते कि आने वाले दिनों में क्या क्या समस्या आएंगी। The richest country in this world, America, is facing food crisis and unemployment. और अमेरिका जैसा अमीर देश भी फूड क्राइसिस और अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहा है। Forget about African countries. और अफ्रीकन कंट्री को भूल जाइए। Forget about Afghanistan, where people don't have enough to pay for a bread even. अफगानिस्तान के लोगों को भूल जाइए जहाँ पर लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं कि एक ब्रेड खरीद ले। In this problem-stricken world, और यहाँ पर जो समस्याओं से घिरा हुआ से घिरी हुई दुनिया है, unless you know the stretch of the Word of God, जब तक आप परमेश्वर के वचन के विस्तार को नहीं जानेंगे, you will die in worries and tension, आप चिंताओं में ही मर जाएंगे and you will never be able to experience the perfection of God. और आप परमेश्वर की सिद्धता को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। We are looking for the perfection of God, हम परमेश्वर की सिद्धता की ओर देख रहे not हैं, only in this world but the world to come. इस दुनिया में नहीं परंतु आने वाली दुनिया के भी। In 1 Corinthians 13, what does Paul say in the end? पहले His कुरिन्थियों personal 13 desire. पहले कुरिन्थियों 13 में पौलुस क्या कहता है? Now I see in a अब Mirror. मुझे लगा सा दिखाई दे रहा है। See, I'm walking towards a vision to a perfect vision. मैं एक दर्शन की ओर जा रहा हूँ जो कि सिद्ध है। Now whatever I see is a little blurred, अभी जो कुछ भी मैं देखता हूँ वो धुंधला है। but I'm not blind as the world is. परंतु मैं अंधा नहीं हूँ जिस तरह से दुनिया है। But I can see that somebody is there. परंतु मैं देख सकता हूँ कि कोई है। But a day is going to come when I'm going to stand before my Lord Jesus Christ. परंतु एक दिन ऐसा आने जा रहा है जब
मैं अपने मसीह के सामने I will see him as he is, because now he sees me as I am. क्योंकि मैं उसको वैसा देखूंगा जैसा वो है, क्योंकि अभी वो मुझे ऐसा देखता है जैसा मैं हूं। His viewing is perfect, my viewing is imperfect. उसका जो देखने का तरीका है वो सिद्ध है, मेरे जो देखने का तरीका है वो सिद्ध नहीं है। 1 John chapter 3 verse 1. पहला यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय। Oh, what a pleasure it is that we are called sons and daughters of God. क्या हर्ष की बात है कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। And we are his sons and और daughters. हम उसके बेटे और बेटियां हैं। And we know one thing. और हम एक बात को जानते हैं। We are looking for a better tomorrow, कि हम एक अच्छे दिन की ओर जा रहे हैं। where I will be like Jesus Christ. जहाँ मैं यीशु के समान होऊंगा। I'll be exactly like him. और मैं यीशु के समान होऊंगा। The stretch of word not only teaches us in eternity, परमेश्वर के वचन का विस्तार ना केवल हमको अनंत की बातें बताता है, but it also fills us with the sense of perfection in God. परंतु हम Just read that verse, 1 John 1. लेकर जाता है। 1 John chapter 3 1. देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हाँ। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम और क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। You see, I know there are good times coming. I know there is something wonderful coming. I do not know what is coming. मैं जानता हूँ कि कुछ अच्छी चीजें मेरे लिए आ रही है और आने वाले दिनों में होने वाला है। I do not presume the experience that I'm going to have when I see Jesus face to face. परंतु मुझे नहीं पता कि मैं कैसा महसूस करूंगा जब मैं यीशु को आमने सामने देखूंगा। But I know one thing, that I'll be like Jesus Christ when I stand before him. परंतु मैं ये जानता हूँ कि मैं यीशु के समान होऊंगा जब मैं उसके सामने And there are खड़ा so many beautiful things attached to it, और बहुत सारी सुंदर चीजें उसके साथ लगी हुई which I मिलेंगी। may not discern today, और ऐसा हो सकता है कि मैं उसके योग्य नहीं हूँ, but I'm going to experience it. परंतु मैं उन सब चीजों को पाऊंगा। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, Word of God is the eye opener to this world. परमेश्वर का वचन जो है वो लोगों की आंखों को खोलता है। In this Psalm 119 only, और भजन संहिता उसके 119वें वचन में Bible says when we open the Word of God, there is light. जब हम परमेश्वर के वचन को खोलते हैं तो हमें प्रकाश देता है। The psalmist very clearly says, और यहाँ पर भजनकार बहुत स्पष्ट रीति से कहता है the hunger and thirst for perfection is a foolishness in this world. कि सिद्धता के लिए जो भूख और प्यास है वो संसार के सामने मूर्खता है। Whatever we are pursuing or running after is a waste. और जिस भी चीज के लिए हम भाग रहे हैं और उसका पीछा कर रहे हैं वो व्यर्थ है, Because the perfection lies in God. क्योंकि जो सिद्धता है वो परमेश्वर में पाई जाती है। And when we reach our God, we will be in perfection. और जब हम परमेश्वर के सामने होंगे तब हम सिद्ध हो जाएंगे। If you are seeking perfection in this world, यदि आप इस दुनिया में सिद्धता को ढूंढ रहे हैं you are being fooled by this world. तो आप व्यर्थ ही इस दुनिया में फूल बन रहे हैं। So thank God for the Word of God which He has given you. तो हम परमेश्वर का धन्यवाद है इस वचन के लिए जो उसने हमें दिया है। Enjoy the eternity that He has manifested upon you. परमेश्वर के उस अनंत जीवन को एंजॉय करें जो उसने Have हमारे pity जीवन and में दिया mercy. है। Have pity and mercy upon people who do not know हम दया what eternity is. हम दया करें उन लोगों पर जिन्हें नहीं पता कि इस अनंत जीवन का क्या अर्थ है। With the privilege of this eternity, with a burden, preach the gospel to the people. और इस सौभाग्य से जो हमें अनंत जीवन में मिला है, इस बोझ के साथ लोगों के साथ समाचार को बांटिए। If you have a very good friend, यदि आपका एक अच्छा मित्र है, he should also have the eternity in him. उसको अनंत जीवन पाना चाहिए। If you have people in your neighborhood or people you love the most, यदि आपके इर्द गिर्द आप लोग हैं और जिनसे आप प्रेम करते हैं, they should also experience the similar stretch of the Word of God. और वे भी उस परमेश्वर के वचन के विस्तार को जानने चाहिए। One who has the Son has life, one who doesn't have the Son doesn't have life. जिनके पास पुत्र है उनके पास जीवन है और जिनके पास पुत्र नहीं उनके पास जीवन And the है। Word became flesh, और जो वचन था वो शरीर बन गया and He settled amidst us. और वो हमारे बीच में रहा। The eternity lived within us and amongst us. अनंत जीवन हमारे अंदर रहा और हमारे साथ रहता है। It's an invitation to us और ये हमारे लिए एक आमंत्रण है to worship God. कि हम परमेश्वर की आराधना करें। And if you have your talents and if you have buried it in the ground, और यदि आपके पास टैलेंट्स है और आपने उसे गाड़ कर रखा है please dig them up. तो उसको खोदिए, Live your eternity. अनंत में जिए।
enjoy your eternity in Jesus Christ. और अपने अनंत जीवन को मनाइए यीशु मसीह Don't में। limit yourself. अपने आप को सीमित मत कीजिए। To Ephesians, Paul says, इफिसियों को पौलुस कहते हैं, one who sleepeth, wake up from the dead, जो सो रहे हैं वो जाग जाओ मुर्दों में से, and the light of the Lord will shine upon you. और परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर का प्रकाश तुम पर The चमकेगा। Bible says there are many people who are alive, और परमेश्वर का वचन में बताता है कि बहुत सारे लोग हैं जो जीवित हैं, but they are asleep. परंतु वे सोए हुए हैं। And that's why they do not live in the eternity, they do not enjoy their eternity. इसीलिए वे अनंत जीवन में नहीं रह पाते और अपने अनंत जीवन को एंजॉय नहीं कर पाते। This is not the time to sleep. ये समय नहीं है कि हम सो जाएं। Let's worship the Lord आइए हम परमेश्वर की आराधना करें in truth and spirit. और आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना Let the करें। eternal spirit of the Lord hover upon us. और परमेश्वर का अनंत आत्मा हमारे ऊपर वास करे। Let the Holy Spirit fill us with eternity and His perfect knowledge. और पवित्र आत्मा हमें अनंत जीवन से भरे और उसके बुद्धि से भरे। Holy Spirit is the master teacher. और पवित्र आत्मा जो है वो हमारा महान शिक्षक है। Better join the classes of the Holy हम Spirit. पवित्र आत्मा की क्लासेस को ज्वाइन कर लें Attend it very regularly. और बहुत रेगुलरली हम उसे अटेंड करें। And sit regularly at the feet of Jesus और Christ रोज परमेश्वर यीशु के चरणों में बैठे and enjoy your eternity. और अपने अनंत जीवन को May the Lord bless this word परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें and आशीष give us wisdom enough और हमें बुद्धि दे that whatever He has spoken to us, कि जो भी कुछ उसने हमसे कहा है may we pay heed to it हम उसको ध्यान दें and never be known as a people who are just in flesh. और कभी भी उस व्यक्ति की तरह व्यवहार न करें जो शरीर में पाए जाते हैं। May we be eternal spiritual beings in the Lord. हम परमेश्वर में अनंत के लिए आत्मिक रूप बने। May the Lord bless this word. परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष करें। We'll go into a short prayer and Pastor Tarachan will lead us. हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद तेरे प्रभु सुंदर वचन के लिए प्रभु जो आपके दास के द्वारा हमें दिया गया पिता। हम आपकी महिमा की स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन परमेश्वर का सर्वदा अटल है मेरे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम तो अधूरे हैं और परमेश्वर पिता आपके वचन में परिपूर्णता है प्रभु, और आपके वचन के द्वारा हम अपने जीवन में परिपूर्ण बने मेरे प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके सुंदर वचन के लिए खुदा जो आपके दास की ओर से दिया गया प्रभु। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपकी व्यवस्था की बातों पर मन लगाए, आप आपके वचन के अनुसार चले, हम आपकी आज्ञाओं को थामे रहे परमेश्वर पिता, और उस दृढ़ता के उस अनंत काल की ओर हम आगे बढ़ते चले जाए पिता। ऐसा दुआ करते मेरे प्रभु। आज जिन ने आपके वचन को सुना है प्रभु जी, ये वचन इनके हृदय की पट्टियों में लिखना चाहे प्रभु, और इस वचन के अनुसार हम चलने वाले बने परमेश्वर पिता। आप पर आस्था लगाते हुए